गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बेटे आज हम नेक्स्ट लेक्चर करते हैं अपना स्टेट्स ऑफ मैटर का। कल जैसे कि हम मेजरमेंट कर रहे थे प्रेशर, और मेजरमेंट ऑफ प्रेशर के लिए एक तो बेटा हमने कल इस्तेमाल किया था बैरोमीटर का, सेकंड हमने क्या पढ़ा था मैनोमीटर। तो जो मैनोमीटर है वो टू टाइप्स के होते हैं बेटे, एक तो होता है ओपन एंड मैनोमीटर और दूसरा बेटा हम लेते हैं क्लोज एंड मैनोमीटर। तो हमने बेटा ये तीन पिक्चर यहाँ पर ली है। इसमें आप लोग देखें कि जैसे फर्स्ट डायग्राम है, इसमें हम रिजल्ट ले रहे हैं अभी जो प्रेशर ऑफ गैस है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ऑफ गैस के बराबर है। जो सेकंड है बेटा अपना ओपन एंड, इसमें प्रेशर ऑफ गैस किसके इक्वल है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस प्रेशर ऑफ गैस। अब ये जो प्लस और माइनस है इसका क्या मतलब है, देखिए जो फर्स्ट डायग्राम है इसके अंदर जो हमारा बेटा प्रेशर ऑफ गैस है दैट इज डेल्टा पी, ये हायर अमाउंट में है, इज हायर। आप देख सकते हैं ये ऊपर है, यहां पर जो मरकरी का लेवल है वो नीचे है। तो ये ऊपर होने की वजह से हम कहेंगे भी जो प्रेशर ऑफ द गैस है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होता है, तो ये किस में आएगा बेटा, पॉजिटिव में आएगा। जबकि सेकंड में आप देख रहे हैं जो प्रेशर ऑफ गैस है वो लोअर, डेल्टा पी इज लोअर। तो जब डेल्टा पी लोअर है तो ये किस में रहेगा बेटा, नेगेटिव में रहेगा। और नेगेटिव में है इसलिए जो प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस एच रो जी, जो प्रेशर ऑफ गैस है। जो एच रो जी है कल भी हमने बेटे पढ़ा था भी क्या होता है, प्रेशर ऑफ द गैस होता है, जो प्रेशर की वैल्यू है। और थर्ड में आप देख रहे हैं भी जो हमारे पास बेटा ये मैनोमीटर है ये बंद है ऊपर से, और इसमें जो लेवल है वो हम कह रहे हैं एच हाइट तक है। तो ये जो एंड इसका बेटा ओपन है ये वैक्यूम है, और वैक्यूम के अंदर जो प्रेशर है वो क्या होता है, जीरो होता है। इसलिए जो हमारे पास प्रेशर ऑफ गैस है वो किसके बराबर है, एच रो जी, प्रेशर के बेटे बराबर होता है। तो इसको हम कहते हैं क्लोज एंड मैनोमीटर, दैट इज क्लोज एंड मैनोमीटर। जबकि ये जो दोनों है बेटे इन्हें क्या कहा जाता है, ओपन एंड मैनोमीटर, इनको हम कहेंगे ओपन एंड मैनोमीटर। तो ये अपने पास बेटे रहेगा मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। इसके बाद आज जो बेटा नेक्स्ट टॉपिक अपना रहेगा वो है गैस लॉज। गैस लॉज क्या होते हैं, तो देखिए जो मैक्रोस्कोपिक बिहेवियर ऑफ गैसेस है, फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आपको पता है भी जो गैसेस हैं उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इंडिविजिबल है और मान के चलो नेग्लिजिबल है, जिस वजह से जो पार्टिकल है वो एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते रहते हैं। तो हम कह रहे हैं कि जब उसमें है ही नहीं, तो जो बेटा मैक्रोस्कोपिक बिहेवियर होता है गैसेस का हम उसको डिस्क्राइब करते हैं बाय सर्टेन जो जनरलाइजेशन है उनके तरीके से हम मापेंगे उसको, अलग अलग तरीके से मेजरमेंट करते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, गैस लॉज कहा जाता है। क्योंकि जो वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ ए गैस है उसके अंदर मॉलिक्यूल्स बेटा क्या होते हैं, कंटेन होते हैं, जो नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो इस बेस पे जो अपना फर्स्ट लॉ बेटा रहेगा वो है बॉयल्स लॉ। और ये जो बॉयल्स लॉ है ये बेटा साइंटिस्ट थे रॉबर्ट बॉयल्स। रॉबर्ट बॉयल्स नाम के साइंटिस्ट ने 1622 में इसको इंट्रोड्यूस किया था, और इन्होंने बताया था भी जो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, भी जो इफेक्ट ऑफ प्रेशर है ऑन द वॉल्यूम ऑफ gases, on the volume of gases when temperature is keeping कांस्टेंट। टेम्परेचर को हम क्या मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं बेटा, ठीक है। तो इस बेस पे हमारे पास
इसकी जो डेफिनेशन आएगी बेटे वो क्या रहेगी, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो वॉल्यूम ऑफ ए सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्या होती है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन इट, जो क्या होता है उस पर एक्सर्ट होता है। तो मैथमेटिकली हम इसको क्या लिखें, जो वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ गैस है वो बेटे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/p के, ठीक है। और देखिए जो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर इसको हम हटाएंगे तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट बन जाएगा। तो हम क्या कहते हैं, v इज इक्वल टू कांस्टेंट बाय में p, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो pv इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट के। तो हमने देखा भी जो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम है, भी जब हम प्रोडक्ट करते हैं प्रेशर और वॉल्यूम तो वो बेटा ऑलवेज किसके इक्वल आएगा, कांस्टेंट के इक्वल आएगा। और जो वैल्यू ऑफ कांस्टेंट है वो डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम के ऊपर, ठीक है। भी अमाउंट कितना है प्रेशर और वॉल्यूम का, तो ये देखेंगे। तो हम कंसीडर करते हैं, कंसीडर ए गैस, हम कंसीडर करते हैं अपने पास एक गैस है ऑक्यूपाइंग ए वॉल्यूम V1, भी उसकी वॉल्यूम कितनी है, V1 है, किसी एक बर्तन में जब हम डालते हैं। एंड जो प्रेशर है बेटा, प्रेशर इज P1, वॉल्यूम क्या हुआ V1 और प्रेशर क्या हुआ P1। तो इसलिए हमारे पास क्या होगा, जो P1 V1 है वो किसके इक्वल आ जाएगा, कांस्टेंट के इक्वल आ जाएगा। नाउ इफ वी चेंज द टेम्परेचर, ठीक है। अब बेटा वो कहता है कि हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें। नाउ इफ वी कांस्टेंट द टेम्परेचर, भी जो टेम्परेचर है बेटा आपका वो क्या है, कांस्टेंट है। जो प्रेशर है चेंजेस, प्रेशर को हम चेंज कर देंगे टू P2, तो जब P2 में चेंज होगा सो दैट जो वॉल्यूम है आल्सो चेंज टू V2, वॉल्यूम भी बेटा किस में चेंज हो जाएगी, V2 में। तो अपने पास क्या आ जाएगा, P2 V2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये देखो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये मान लें भी सेकंड है। अब यहाँ पे क्या है, P1 V1 कांस्टेंट के बराबर है, यहाँ P2 V2 कांस्टेंट के बराबर है। अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, जो P1 V1 है बेटा वो P2 V2 के बराबर हो जाएगा। हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। इसमें P1 हम कहते हैं इनिशियल प्रेशर, V1 क्या है, इनिशियल वॉल्यूम। P2 क्या होगा बेटा आपका, P2 को हम क्या कहेंगे, न्यू प्रेशर, और V2 भी क्या है, न्यू वॉल्यूम। तो जब इसके बेस पे बेटा अपने को न्यूमेरिकल्स आएंगे तो 3 चीजें इनमें से दी हुई होंगी, फोर्थ को आप कैलकुलेट करोगे। फॉर एग्जाम्पल
कहता है अपने पास एक ये टैंक है बेटा, इसके अंदर ये एक पिस्टन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? पिस्टन लगा हुआ है। और इसमें जो गैस है बेटा, फिल है, वो हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस कितनी है? 10 डेसीमीटर क्यूब। जबकि जो प्रेशर है इसमें, प्रेशर वो है 1 बार। ठीक है जी, प्रेशर 1 बार। इसमें जो गैस है हाइड्रोजन वो है 10 डेसीमीटर क्यूब। अब हम जब इस पिस्टन को प्रेस करेंगे तो उससे जो प्रेशर है वो चेंज हो जाएगा। तो न्यू जो प्रेशर है, न्यू प्रेशर ये आपने कैलकुलेट करना है, क्योंकि जब प्रेशर हमने बढ़ाया तो जो वॉल्यूम है वो चेंज होगी। न्यू वॉल्यूम 2 डेसीमीटर क्यूब रहेगी बेटे। तो मतलब क्या हुआ? जो P1 है वो आपके पास है 1 बार, V1 है बेटे आपके पास 10 डेसीमीटर क्यूब, P2 आपने निकालना है, जबकि V2 आपको दिया हुआ है 2 डेसीमीटर क्यूब। तो अब हम इसको फार्मूले में रखेंगे। P1 क्या था? 1, V1 क्या है? 10 इक्वल टू P2 बेटे निकालना है, V2 कितना है? 2। तो आप इसको सोल्व करोगे, PT इज इक्वल टू 1 इंटू 10/2, ये बेटे कैंसिल हो गए, 5 बार के बराबर आ जाए जो प्रेशर। फिर हमने क्या कहा था? हमने ये पढ़ा भी जो बेटे अपना बॉयल्स लॉ है, इसमें अगर ग्राफ बनाए, ग्राफ, तो आप देखते हो भी वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा प्रेशर के। तो जो आपका ग्राफ बनेगा, इस ग्राफ में अगर हम कहते हैं भी ये वॉल्यूम है और ये बेटा आपका प्रेशर है, तो ग्राफ क्या होएगा? डिक्रीज होएगा बेटे। क्या होएगा? डिक्रीज होएगा। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं बेटे भी जो अपने पास प्रेशर है उसके अंदर जो वॉल्यूम है वो चेंज हो रही है। मतलब हम क्या बना रहे हैं? PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट बनाए। तो ये प्रेशर आपके पास यहाँ रहेगा, प्रेशर और वॉल्यूम। प्रेशर अब क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम क्या होगा? कम होएगा। प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा। जबकि अगर यही ग्राफ हम ड्रा करें V इंटू 1/P में, तो बेटा ये क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ग्राफ क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। जो वॉल्यूम 1 प्रेशर ग्राफ है, क्योंकि जो अमाउंट ऑफ गैस है वो बेटा रेसिप्रोकल होगी, और रेसिप्रोकल का मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वॉल्यूम बढ़ेगी तो प्रेशर भी बढ़ेगा। तो ये ग्राफ इसके अंदर अपने पास रहेंगे। फिर इस पे अगर बात की जाए बेटा, एप्लीकेशंस आ जाती हैं, या आप ये कह देंगे इंपॉर्टेंस क्या है जो बॉयल्स लॉ है उसकी। तो इंपॉर्टेंस में देखिए बेटा क्या कहा जाता है बॉयल्स लॉ में भी। एग्जाम्पल हम लेते हैं बॉयल्स लॉ में भी, जो बेटे गोताखोर होते हैं, जो समुद्र लेवल होता है, समुद्र लेवल पे जो हम देखते हैं भी प्रेशर है वो कम होता है। जबकि जब हम बहुत नीचे चले जाएं बेटा तो प्रेशर क्या होता है? बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हमें सांस लेने में क्या होगा? प्रॉब्लम आएगी। लेकिन जब आप सरफेस पे थे तो किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं थी। जो आप सांस छोड़ते हो उसके एयर बबल्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम जो बॉयल्स ला रहे हैं उसमें आपने क्या देखा भी, वॉल्यूम अगर ज़्यादा है तो प्रेशर कम होगा, और वॉल्यूम कम है तो प्रेशर ज़्यादा होगा। तो आपने देखा भी जब हम डाउनवर्ड जाते हैं तो बेटे समुद्र तल पे गहराई में प्रेशर ज़्यादा हो गया, वॉल्यूम कम है वहाँ पे ऑक्सीजन की। लेकिन जब आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो तो हाई एल्टीट्यूड पे क्या होता है? जैसे आप किसी पर्वत पे जा रहे हो तो वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, वॉल्यूम, जबकि जो प्रेशर है वो क्या होता है बेटा? बढ़ जाता है। तो हमें सांस लेने में वहाँ क्या होता है? प्रॉब्लम आती है। तो हम क्या करते हैं? अपने साथ सिलेंडर लेके जाते हैं ऑक्सीजन गैस के, जो हमारे को सांस लेने में सहायता करते हैं। तो ये क्या रहेगा? बॉयल्स लॉ रहेगा, इसकी एप्लीकेशन। नेक्स्ट बेटे जो अपना है वो है चार्ल्स लॉ। तो जो चार्ल्स लॉ है इसके बारे में जो साइंटिस्ट थे बेटे जैक्स चार्ल्स, उन्होंने बताया था, जैक्स चार्ल्स ने
1787 के अंदर इसको एक्सप्लेन किया, जबकि इसके बाद एक साइंटिस्ट और थे जोसेफ, जिन्होंने इसको आगे और इसको डिस्कवर करवाया। तो क्या कहा गया भी अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट कर दें, बॉयल्स लॉ में हमने क्या किया था, टेम्परेचर कांस्टेंट किया था, यहाँ हम क्या करेंगे, जो प्रेशर है उसको कांस्टेंट करेंगे, जबकि जो टेम्परेचर है बेटा उसको चेंज करेंगे। तो जो अमाउंट ऑफ गैस है वो चेंज होएगा लीनियरली विद टेम्परेचर ऑन द सेल्सियस स्केल। किसके ऊपर? सेल्सियस स्केल पे। तो इसमें होता क्या है बेटा भी जो वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ गैस है उसमें जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज और डिक्रीज होगा बाय 173। मतलब हम उसमें जो है चेंज कर रहे हैं टेम्परेचर का, तो इसमें जो वॉल्यूम ऑफ द गैस है वो इंक्रीज या डिक्रीज होएगी। तो जो टेम्परेचर है जो हम ले रहे हैं 1/273, इसमें आप टी टेम्परेचर का चेंज करेंगे, और जो टी टेम्परेचर जब बेटा हम चेंज करते हैं तो टी टेम्परेचर में मान के चलो अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी चेंज करेंगे तो उसकी जो वॉल्यूम ऑफ द गिवन गैस है उसके अंदर बेटा चेंज आएगा। तो अपना जो फार्मूला रहेगा, फार्मूला क्या रहेगा, VT इज इक्वल टू V0 प्लस V0 इंटू टी डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाई 273। अब ये हमारा टेम्परेचर वाला फार्मूला रहेगा चार्ल्स लॉ के लिए। यहाँ जो टी डिग्री सेल्सियस है इसमें आप क्या करेंगे, 1 डिग्री या 2 डिग्री 10 डिग्री टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो इसमें चेंज आएगा। मान के चलते हैं कि अपने पास इफ जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस है, तो V1 डिग्री सेल्सियस बेटा कितने बराबर आएगा, V0 प्लस V0 इंटू 1 डिग्री डिवाइड बाई 273। इसको सोल्व करेंगे। नेक्स्ट इसी तरह से हम और आगे चलेंगे, ठीक है। लेकिन एक वैल्यू ऐसी होती है बेटा जब हम पुट करते हैं तो वो 0 के बराबर आ जाता है कांस्टेंट के। जैसे हम इफ टेम्परेचर को आप बेटा -273 पुट करेंगे तो देखो V273 जो है V0 प्लस V0 इंटू -273 डिवाइड बाई 273, और जो V है -273 V0, ये माइनस का साइन प्लस को बेटा माइनस बना देगा, V0 इंटू 273 डिवाइड बाई 273, ये कैंसिल हो गया। ये V0 माइनस है, ये V0 प्लस है, तो किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। मतलब जो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द गिवन गैस है -273 पे 0 के बराबर आ गई आपके पास, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं भी जो हमारे पास टेम्परेचर जब हमने -273 लिया तो जो वॉल्यूम ऑफ द गिवन ऑफ द गैस है वो किसके बराबर आएगी बेटे, 0 के बराबर आएगी, ठीक है। तो इस बेस पे अपने पास एक टॉपिक आता है जिसको कहा जाता है एब्सोल्यूट जीरो केल्विन स्केल, और इसके अंदर बेटा आप देखेंगे ये वैल्यू हमारी 0 है, यहाँ आप 10 -20 -30 -273 ले रहे हो, इधर जाओगे तो +273, और जब हमने टेम्परेचर -273 पुट किया तो आपके पास जो ग्राफ है बेटा वो ऐसे बनेगा डॉटेड, और ये क्या होगी, सॉलिड लाइन। मतलब इसका भी जो वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है बाय 1/273 ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस फॉर ईच डिग्री राइज और फॉल ऑफ टेम्परेचर। तो इसमें ग्राफ में आपने क्या देखा कि -273 पे बेटा वो स्टार्ट करती है जो हमारी वॉल्यूम ऑफ द गैस है इंक्रीज होना। तो चार्ल्स ने यह ऑब्जर्व किया भी जो स्लोप ऑफ द वॉल्यूम प्रेशर आइसोबार है ऑलवेज फाउंड टू बी इक्वल, वो हमेशा इक्वल होएगी किसके, V0 डिवाइडेड बाय 273 के। और चार्ल्स ने अपनी जो ऑब्जर्वेशन थी वो दी बेटे इसके बेस पे।
तो इसको हम क्या नाम देते हैं, एब्सोल्यूट जीरो केल्विन स्केल का भी नाम दिया जाता है। इसके अलावा अगर हम अल्टरनेट फॉर्म की बात करें, अल्टरनेट चार्ल्स लॉ, तो जो अल्टरनेट चार्ल्स लॉ है इसमें क्या कहा जाता है बेटा, भी जो वॉल्यूम ऑफ द गिवन गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द टेम्परेचर, मीन्स वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएं तो v इक्वल टू बेटा कांस्टेंट इनटू क्या आ जाएगा t, और v बाई टी किसके बराबर बन जाएगा, कांस्टेंट के। तो जैसे हमने बॉयल्स लॉ में कहा था भी एक कंटेनर में हम गैस लेते हैं, उसका जो प्रेशर है पहले P1 था, वॉल्यूम V1 थी, और जब पिस्टन को हम प्रेस करते हैं प्रेशर चेंज होके P2 हो गया, वॉल्यूम V2 हो गई। यहाँ पर भी बेटा देखो ऐसे ही होगा भी हमारे पास अगर हम कहें भी अज्यूम करें लेट वॉल्यूम ऑफ ए गैस इन कंटेनर is V1 and temperature is T1, ठीक है। आफ्टर चेंजिंग द प्रेशर, जब हम क्या करेंगे प्रेशर को बेटा क्या करोगे, चेंज करोगे, ठीक है। अमाउंट ऑफ गैस एंड जो प्रेशर है वो जब आप क्या करोगे, रिमेन्स कहोगे भी कांस्टेंट है, चेंज नहीं होता प्रेशर। तो आफ्टर सम टाइम हम देखेंगे भी जो वॉल्यूम है आफ्टर चेंजिंग द अपने टेम्परेचर आप क्या करोगे, वॉल्यूम चेंज करोगे, वॉल्यूम नाउ न्यू वॉल्यूम इज V2 एंड टेम्परेचर इज T2। So equation is V1 by T1 equal to V2 by T2। अब इसमें अपने को बेटा 3 जो हैं गिवन होंगे V1 V2 T1 T2 में से, और एक को आप क्या करोगे, कैलकुलेट कर पाओगे। अगर ग्राफ की बात की जाए तो ग्राफ में बेटा आप क्या देखोगे भी वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तो जब हम ग्राफ बनाएंगे वॉल्यूम और टेम्परेचर में तो बेटा आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा, क्योंकि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करके, जबकि जो प्रेशर है उसको हम क्या मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं। तो ये हमारे पास था। अब इसकी जो इम्पोर्टेंस है, आप इम्पोर्टेंस इसकी बेटे कहाँ देखेंगे, इम्पोर्टेंस इन हॉट एयर balloons चार्ल्स लॉ इज अप्लीकेबल। जो हॉट एयर बलून होते हैं बेटा आप देखते हो जब उसमें हीट छोड़ी जाती है तो गैस से क्या होता है, वो बलून फूलता है, ठीक है। तो मतलब टेम्परेचर बढ़ा तो वॉल्यूम बढ़ी बलून की, और वो फिर वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्या करेगा, मूव करेगा। तो ये क्या रहेगी, इंपॉर्टेंस रहेगी। अब इसके बेस पे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल में देखो बेटा क्या कहता है वो भी, एक सैंपल ऑफ हीलियम है, मतलब आपको हीलियम गैस दे रखी है जिसकी जो वॉल्यूम है V1 वो 500 सेंटीमीटर क्यूबिक है, और जो टेम्परेचर T1 है वो 373 केल्विन दे रखा है। कैलकुलेट करना है बेटा टेम्परेचर एट द वॉल्यूम बिकम 260। जब हम क्या करते हैं टेम्परेचर को चेंज करते हैं आफ्टर चेंजिंग द टेम्परेचर, वॉल्यूम बेटा V2 क्या हो जाएगी 260 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो T2 है वो आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो अपना जो फार्मूला है V1 बाई T1 इक्वल टू V2 बाई T2, इसमें हम पुट करेंगे तो देखो V1 कितना है बेटा 500, T1 है 373
इक्वल टू V2 कितना 260 और T2 कैलकुलेट करना है। इसको रीअरेंज कर लोगे तो रीअरेंज करने में देखो क्या होएगा, आपके पास 260 इंटू 373 डिवाइड बाई 500 किसके इक्वल है T2 की। इसको बेटा आप क्या करोगे, सोल्व करोगे तो सोल्व करने पे वैल्यू आएगी 194 केल्विन के बराबर। तो आपने क्या देखा भी, पहले देखो टेम्परेचर बेटे 373 था तो वॉल्यूम 500 थी। अब जब वॉल्यूम क्या हो गया 260 तो टेम्परेचर का मतलब क्या डिक्रीज होएगा, तो टेम्परेचर जो डिक्रीज हुआ देखो वो कितना है बेटा 194 केल्विन। तो इस तरह से इसके जो एग्जाम्पल हैं वो आपने करने हैं। तो हमारे जो दो गैस लॉज हैं, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ, वो कंप्लीट हुए। इनकी जो बेटे एप्लीकेशंस है वो करवाई, इनके अगर न्यूमेरिकल्स है अब वो आपने क्या करने करके देखने। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।